उन्होंने बोला मैम इसको बंद करो, आपके साथ फ्रॉड हुआ है। वो सब सुनते थे एक एक बात। अगर मैंने फ़ोन यहाँ से उठा के लिविंग रूम से बेडरूम में जा रहे हैं तो मैंने फ़ोन को उठाया तो हिल गया ना उनका। तो बोलते थे हाँ मिस इंदिरा क्या 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 बात है, क्या करना है, हाँ प्लीज़ उसको कनेक्शन कर दीजिए, आपको वो भी चार्ज भी कम हो रहा है। उनको इतना तक पता सब पता था। हम सैटेलाइट से आपको कनेक्ट कर रहे हैं, आपको ये कर रहे हैं। भारत माता की जय तो मैं ज़रूर बोलूँगी, पर कोई इस भारत माता में वापस ना आए, क्योंकि जो आपके शासन काल में जो हो रहा है, आपने आधार कार्ड तो बना दिया, पर आधार कार्ड से सारी तुम्हारी सिक्योरिटी सारा लिंक हो रहा है। और ये जो इतने फ्रॉड्स हो रहे हैं, स्पेशली सुनती थी मैं, पर कभी सोचा नहीं था कि हमारे साथ ऐसा फ्रॉड होएगा। देश में डिजिटल अरेस्ट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसको लेकर जागरूकता अभियान भी लगातार चलाया जा रहा है। और इसी बीच राजधानी दिल्ली में एक डॉक्टर दंपत्ति से जो एनआरआई हैं, लगभग 15 करोड़ रुपए की एक ठगी हो जाती है, वो भी डिजिटल अरेस्ट फॉर्मेट पे ही। और जो दंपत्ति हैं वो सीनियर सिटीजन है, 75 और 77 साल की करीब उम्र है। I'm 77, he's 79. ओके, 77 साल और 79 साल के करीब की जो है उम्र है। और दोनों लगभग 48 साल यूएस में प्रैक्टिस कर चुके हैं। उसके बाद पिछले 11 सालों से राजधानी दिल्ली में रह रहे हैं। भारत लौटे सिर्फ सेवा भाव की वजह से कि यहाँ पर रहकर गरीबों की सेवा कर पाएंगे। और अपना एक ट्रस्ट भी बनाया और जो उस ट्रस्ट का पैसा था वो इस ठगी में गवा चुके हैं। हमारे साथ जो विक्टिम है वो आपको यहाँ सामने स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। डॉक्टर इंद्रानी तनेजा है। इंदिरा तनेजा। डॉक्टर इंदिरा तनेजा। तो सारी बात मैम से ही जानते हैं। मैम, जो ये आपके साथ इंसिडेंट हुआ है, ये फर्स्ट कॉल कब आपके पास आई और क्या हुआ था? 24 दिसंबर को मेरे को 12 बजे के करीब कॉल आई TRAI से। तो मेरे को तो ये नहीं पता TRAI क्या है। तो उन्होंने कहा कि आपका टेलीफोन कट रहा है। तो मैंने कहा क्यों, क्या हुआ ना, आपके टेलीफोन से बहुत ऑब्सीन अश्लील वीडियोस और कॉल्स आ रही हैं, 26 लोगों ने कंप्लेंट किया है, तो हमको इसको कट करना है। और उसके अलावा इसको कट करना है क्योंकि आपके ऊपर अरेस्ट वारंट्स हैं, FIR है, क्योंकि आपने मनी लॉन्ड्रिंग में भी पार्ट लिया हुआ है इसी फ़ोन नंबर के से। तो मैंने कहा फ़ोन नंबर है कौन सा, क्योंकि मैंने तो कुछ, तो उन्होंने बताया नंबर, तो मैंने कहा ये नंबर तो मेरा है ही नहीं। कहते हैं वी डोंट नो मैम आपका नंबर है कि नहीं, पर आपके नाम पे है। तो हम आपको साइबर क्राइम पुलिस कोलाबा मुंबई से कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपका अकाउंट जो है मुंबई में कैनरा बैंक के साथ है, आपने खोला हुआ है, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। तो उन्होंने मेरे को ऑटोमेटिकली राइट अवे कनेक्ट कर दिया। और जब कनेक्ट करने के बाद वो जो बोलते ड्यूटी ऑफिसर आपसे बात करेंगे, पर कोई ड्यूटी ऑफिसर शक्ल में नहीं आया, पर पुलिस कोलाबा का पीछे जो साइन सिंबल जो भी वो लगा हुआ था। तो उन्होंने बात शुरू की मेरे से, मैम यू आर अंडर अरेस्ट, यू नो दैट। जो फर्स्ट कॉल आई थी, क्या वो ऑडियो कॉल थी या वीडियो कॉल थी? ऑडियो कॉल थी। ऑडियो कॉल थी। और जो सेकंड कॉल जो आप बोल रहे हैं इमीडिएटली ट्रांसफर की, वो भी ऑडियो कॉल थी? आई थिंक इट वाज ऑडियो, नहीं वीडियो कॉल थी, वीडियो कॉल थी क्योंकि उसके पीछे वो साइन था। जो फर्स्ट कॉल आई थी वो सिंपल कॉल थी या व्हाट्सएप कॉल, मतलब इंटरनेट कॉल थी? दैट आई डोंट रिमेम्बर बिकॉज इट सडनली केम। तो मैं इधर कमरे में आई थी, मेरे हस्बैंड बेडरूम में थे, तो मैंने ऐसे ही जैसे बेल वेरी बजी, तो टेलीफोन नंबर, वी आर कॉलिंग फ्रॉम TRAI एंड योर टेलीफोन हैज़ टू बी डिसकनेक्टेड बिकॉज देयर इज़ 26 कंप्लेंट्स आ रही हैं उसके अगेंस्ट, आपने ये किया वो किया, और आपको वो अरेस्ट वारंट्स हैं कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग में भी पार्ट लिया है। ये नहीं, आप क्या बोल रहे हैं, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। नहीं, मुंबई में कैनरा बैंक में, हमारा कैनरा बैंक ही है और मुंबई में कैनरा बैंक। तो मैंने कहा मैं मुंबई गई नहीं हूँ, तो आप क्या कर रहे हैं। मैंने कहा नंबर क्या है ये पहले बताइए मेरे को। तो उन्होंने नंबर बोला, मैंने कहा ये नंबर तो मेरा है ही नहीं, तो आप क्या बोल रहे हैं। मैम आपका नाम है इसके ऊपर और आपके जो मनी लॉन्ड्रिंग का है, हम आपको ड्यूटी ऑफिसर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो आपको अब बाकी एक्सप्लेनेशन देंगे सारी। तो उन्होंने उधर कनेक्ट कर दिया। पीछे जब पुलिस का सिंबल होएगा, चाहे इवन इट वाज नॉट, द पर्सन वाज नॉट देयर, तो और मैम आपको पता है बैंक अकाउंट कैसे खोलते हैं, ये है वो है। मैंने कहा आई नो हाउ टू,
पर मैंने कहा कि मैं मुंबई गई नहीं, यू नो, पिछले पता नहीं कितने 10 सालों में और सो। और दूसरी बात है, मैंने कभी एलोन अकाउंट खोला नहीं है। एवरी अकाउंट इज़ टुगेदर विद माय हस्बैंड इन अमेरिका एंड हियर। इतने में उन्हें बता दिया। मैंने उनको बोला कि ना कोई बात हुई कि आरास मैं क्या, I don't know how I told them that we are only two here and how can I be arrested and my husband has surgery and he's under AIMS doctor's supervision blah blah blah। उनको जब बोला तो कहते हैं मैम वी कैन हेल्प यू बिकॉज TRAI ने भी वो सब मिले हुए हैं ना। उन्होंने बोला कि वो वही ड्यूटी ऑफिसर्स ही आपको रिलीज करवा सकते हैं इस प्रॉब्लम से, यू नो। वो तो क्योंकि जब तक पुलिस नहीं रिलीज करेगी तो आपके तो उन्होंने कौन सा पुलिस डिपार्टमेंट मतलब खुद को कोलाबा मुंबई पुलिस। आई नो बॉम्बे, माय मॉम इज फ्रॉम बॉम्बे, ओके तो हम बॉम्बे का मेरे को पता है। तो कोलाबा पुलिस का पीछे साइन लगा हुआ था। एनीवे देन उन्होंने शुरू कर दिया मेरे को बताना, मैम आपको पता है किस चीज़ में आप सस्पेक्ट हैं, किस में, मनी लॉन्ड्रिंग में। मैंने कहा फर्स्ट थिंग मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो कहते हैं नरेश गोयल जो है आप उसको जानती हैं। मैंने कहा मैंने कभी नाम भी नहीं सुना। उसकी जब फोटो दिखाई, डू यू नो हिम, ऐसे व्हाट द हेल हु इज ही, मैंने तो कभी देखा भी नहीं उसको। तो देन दे सेड इस बंदे ने, ये NRI है, जेट एयरवेज में है, और आपने कोई ट्रैवल किया जेट एयरवेज से। मैंने कहा द लास्ट वी ट्रैवल वाज 3 years बैक टू मदुराई एंड रामेश्वरम। तो आई डोंट रिमेंबर कौन से एयरलाइन से हमने किया था। तो एनीवे देन दे सेड इस बंदे ने 500 करोड़ का फ्रॉड किया हुआ है, नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी डिफेंस के क्या बोला, हाँ, उसके अगेंस्ट। तो इसके पास दे शोड मी पिक्चर्स ऑफ ऑल द सिम कार्ड्स। ये देखिए ये सारे ये ऐसे करता है जहाँ से किसी को पकड़ लेता है और उसके बाद उसके बंदे, और आपका भी, और आधार कार्ड्स भी इतने हैं, नॉट माय आधार कार्ड बट शोइंग द ऑल द आधार कार्ड्स। तो आपने कभी अपना आधार कार्ड या इधर किसी को दिया है या छोड़ा है या, मैंने कहा नहीं, हमेशा मेरे पर्स में मेरे पास ही होता है। हाँ, तो मे बी ऐसे करते करते उन्होंने फिर बस उसके बाद इतना कन्विंस कर लिया कि अगर हम पुलिस आपका RBI से हम सारा क्लियर करवा देंगे कि कुछ भी आपकी मनी में से कुछ मनी लॉन्डर नहीं हुआ है। हाँ, तो हमको आपके सारे स्टेटमेंट पर, उससे पहले इतना थ्रेट किया कि बोला जो नरेश गोयल है, इसके बंदों को जब पता चल जाता है कि किसी सस्पेक्ट को पुलिस ने ट्रैप कर लिया है तो उसके बंदे आके तुम दोनों को मार सकते हैं। अच्छा, और वो NRI है, आपने बोला आप NRI हैं तो आपके बच्चे आपकी फैमिली उधर होएगी। तो ये सारी बात जो हुई मैम, ये 24 दिसंबर, को हुई। हाँ जी। और कितने बजे उनका फोन आया होगा, मतलब 12 बजे आया था शुरू, हाँ, दोपहर 12 बजे आया TRAI से। उसके बाद वो हमारे साथ वो व्हाट्सएप पे वीडियो पे कनेक्टेड रहे। तो कोई पुलिस ऑफिसर नहीं आया तब, मतलब शक्ल नहीं आई। हाँ, तो फिर उनका जो हेड बना हुआ है DK गुप्ता, ये हमारा बड़ा रिनोन्ड वो है पुलिस IPS ऑफिसर। वो हायर अथॉरिटीज़ के साथ उसकी सारी कनेक्शंस हैं, वो ही आपको हेल्प कर सकता है। यू हैव टू कोऑपरेट। मैम अगर आपने किसी को भी लीक कर दिया, बच्चों को, आपके घर मेड तो नहीं आती, मैंने कहा नहीं मैं अपने आप सब कुछ करती हूँ, वेरी गुड। उनको तो वेरी गुड हो गया क्योंकि हाँ, तो इतने में आई थिंक ड्राइवर अंदर आए अपने एक्सरे रिपोर्ट दिखाने को मेरे को। तो उन्होंने बोला ये कौन है। हाँ, तो मैंने कहा ये देखा नहीं उन्होंने, पर आवाज़ सुनी। तो मैंने, क्योंकि सर साउंड उनकी जो भाषा जो है बुलंदशहर की, तो ये कौन है। मैंने कहा ये हमारे ड्राइवर हैं। तो इसको अब भी बाहर निकालो, वी कांट टॉक टू यू एज अ पुलिस बिकॉज एनीथिंग गेट्स लीक्ड, योर लाइफ एंड योर हस्बैंड्स लाइफ एट थ्रेट, एंड वी टोल्ड यू योर चिल्ड्रन ऑल्सो आर नॉट सेफ। और इतना थ्रेट कर दिया, इतना, यू हैव टू कोऑपरेट विद अस। तो RBI चाहता है कि आप पहले मेरे से लेटर लिखवाई सुप्रीम कोर्ट की कि मैं क्यों नहीं बॉम्बे में अरेस्ट जा सकती। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा अगर इतना थ्रेट है तो कहते नहीं हम अपने पुलिस ऑफिसर्स करते रहेंगे जो आपको वॉच करते रहेंगे। तो मैंने कहा पुलिस आती रहेगी तो लोग बोलेंगे कि क्यों पुलिस आ रही है। नहीं हम सिविलियन क्लोज में होंगे, पर आप कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते, किससे बात नहीं कर सकते। वो दोनों फ़ोन हमारे ऑन, उनका भी फ़ोन ऑन करवा दिया कि हम कोई, बट एनीवे लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में तो बोल के
पागल हो रही हूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि आरबीआई आपको दूसरा लेटर लिखवाया कि अगर आपका हम आरबीआई वेरिफिकेशन करती है तो बहुत महीने लग जाते हैं। यू डोंट वांट टू स्टे इन दैट सिचुएशन, यू नो, यू हैव टू जस्ट गिव अस द लेटर दैट, सुप्रीम कोर्ट को लेटर सब लिखवाते डिक्टेट कराते थे कि एसएसए जो अकाउंट होता है उससे हम आपको बताएंगे कि कहाँ पैसा रखना है, सो दैट आरबीआई कैन वेरीफाई इट। और 26 मॉर्निंग के लिए, क्योंकि 25 को तो क्लोज थे बैंक भी और क्रिसमस कोर्ट भी क्लोज था, तो फिर 26 मॉर्निंग को वो कहते हैं 10 बजे हम आपसे बात करेंगे, डीके गुप्ता जी। सो डीके गुप्ता जी आ गए। तो 24 के बाद सीधे 26 को कॉल आई आपको? नहीं वो कॉल नहीं ऑन थे अच्छा, ना। अच्छा, उसके direct बाद on था। उसके बाद तो अच्छा, डिस्कनेक्ट नहीं और हुआ। हम लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, पर हमको पूरे 10 बजे कहते हैं उठ जाओ, बैंक जैसे खुले मैंने आपको जाना हाँ है। अच्छा। हाँ 10 बजे नहीं मैम, तैयार रहना 10 बजे, क्योंकि डीके गुप्ता जो हमको सब हेल्प कर रहे हैं आपको आपकी रिलीज के लिए, जी। हाँ वो 10 बजे आएंगे। तो विक्रांत से बोलते थे कि डीके गुप्ता को कनेक्ट कर विक्रांत दो। कौन है मतलब? So, विक्रांत सिंह राजपूत इज द फर्स्ट पर्सन जिससे मैंने बात की इस नाम से वो इंट्रोड्यूस हुआ आपके हाँ, सामने? वो उन्होंने बोला मैं आईपीएस ऑफिसर हूँ, 65 रैंक, अमृत एकेडमी, ब्ला ब्ला ब्ला। Okay, ठीक मेरे है। को तो पता नहीं इनकी पुलिस की। तो एनीवे, तो वो डीके गुप्ता से कनेक्ट करते थे, और डीके गुप्ता को, और डीके वो बोलते थे आप डीके गुप्ता से कनेक्ट कर दो, तो फिर उसका नंबर आ जाता था, विक्रांत का नंबर और फिर डीके गुप्ता का बीच में नंबर। वो भी थे समाधान, हाँ, समाधान पवार। एक हाँ, और वो जो था एक खाली वो यूनिफॉर्म में बस वो कंप्लीट, यूनिफॉर्म में होता वो यूनिफॉर्म में होता था। डीके गुप्ता की तो आई नो द पीपल से दिल्ली पुलिस नहीं, डीपी जो होती है ना, वो जो जी। फोटो होती है, प्रोफाइल प्रोफाइल। जी। मेरे को तो डीपी का पता भी नहीं था क्या जी। डीपी है, मतलब वो जो प्रोफाइल पिक्चर जी। थी वो उसकी आती थी, कैप डाली हुई है पुलिस की, पूरी यूनिफॉर्म एंड ऑल दैट। वो हमारे हेड हैं, वो ही आपको हेल्प कर सकते हैं। तो उसने मेरे को बोला कि कल, क्योंकि आज तो कोर्ट बंद है, ये है वो है, कल मैं आपको कोर्ट का 10 बजे मैं आपसे मिलूंगा, मतलब विक्रांत कनेक्ट करेगा मेरे को, तो आपको ये वाला इस जगह पे आपको देना है कि जैसे एक्सिस बैंक पे ये उसका आईएफएस कोड है, ये अच्छा, उन्होंने अकाउंट पूरे डिटेल्स अपने दे अकाउंट, दिया। पूरे अकाउंट्स हमने, कोर्ट ने हमको ये अकाउंट्स दिए हैं। ओके, ये बताया आपको। हाँ, एसएस के अकॉर्डिंग जो मेरे को लेटर लिखवाई थी कि कोर्ट प्लीज रिलीज द एसएसए अकाउंट, यू नो, ओके। फॉर द वेरिफिकेशन। जी। अब इतना तुम सोचते हो और पुलिस को इतना रिस्पेक्ट करते हो, और पुलिस ये तुम्हारे लिए काम कर रही है, तो हाउ द हेल वन कैन। और ऊपर से वो जो नरेश गोयल के जो बंदे हैं जी। वो तुमको मार सकते हैं। हम तो आपकी प्रोटेक्शन के लिए पुलिस भी भेजते रहेंगे, ओके। और आप कहीं नहीं जा, किससे बात नहीं कर सकते, ये है वो। एनीवे, तो फिर 26 को पहला वाला, और मैंने कहा बैंक वाले बोलेंगे कि कहाँ जा रहा है, नहीं। और मेरे हस्बैंड, उनको पता है बैंक को कि उनकी सर्जरी हुई है, वो नहीं आ सकते बैंक में, जी। तो आप जाके हमारे से सारे अकाउंट्स का पिक्चर ले ली। तो ये अकाउंट्स की डिटेल उनको कैसे, मतलब आपसे बातों बातों में निकलवाई? नहीं, उन्होंने कहा कि हमको आरबीआई के थ्रू, जी। क्योंकि हम ये वेरिफिकेशन करवा रहे हैं जी। कि आपने किस वाले अकाउंट से, किस वाले से आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है। जी। चाहे मुंबई नहीं गई हैं, पर जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है ठीक है। आपकी किस अकाउंट से हुई है, तो इसलिए हमको सारा इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अच्छा। हमारा आधार कार्ड भी, तो पहले ये भी इसलिए- देखा ओके। कि मैं वही हूँ, पर्सन हूँ, और ये वही पर्सन है। दैट वाज द ट्रिक। तो अपना आधार कार्ड और अपनी फोटो के साथ उन्होंने फोटो ले ली। अच्छा। इनकी भी फोटो ले ली ठीक है। आधार कार्ड के साथ। ओके, और सब उनके पास, ऑनलाइन वो फोटो क्लिक करे जा रहे हाँ, हैं। करते जा रहे हैं। ठीक है। तो उस वीडियो इसमें जी। कॉल में फिर उन्होंने बोला कि ये ना, अगर एक भी आपने रुपया छुपाया, ओके, वो फ्रीज हो जाएगा। तो मैंने कहा 1 रुपया छुपाने की बात, तो आई एम टेलिंग यू ऑन द लास्ट डे बट वन, उससे पहले जी। एक दिन ऐसे मैं कागज़ अपने देख रही थी, तो एक बैंक का कागज़ था जिसमें 3 एफडीज हमने करवाई हुई थी। तो उसमें से मैंने देखा, मैंने कहा ओ, 2 तो ख़त्म हो चुकी थी। मैंने कहा एक राजे, एक एक्टिव है। हाँ, तो 50 लाख की। जी। हाँ, तो भाई हमने तो उनको ये बताया भी नहीं। हम सोच रहे हैं हम फ्रॉड कर रहे हैं। The way they made us look so hypnotized and all that, कि मैंने उनको बोला, अब मैंने कहा ओके देखो जाएगा क्या होएगा। मैं बड़ी घबरा रही थी कि हमने फ्रॉड किया। फिर मैंने बोला अब क्या करें, अगर कुछ बोलेंगे, ज़्यादा करेंगे, तो हम बोल देंगे कि एक और एफडी है, यू नो, विच वी डिड नॉट नो वेयर इट इज़, वेयर लॉकर में कि कहाँ है।
तो ये जब आप बात कर रहे थे तब भी वो फोन डिवाइस आपके पास ही थी, मतलब नहीं, जो फोन? वो जो मैंने अच्छा। बोला था, वो मैंने अच्छा, बोला था धीरे राजे से। राजे ना, जो दूर जाके जी जी कि हमारे पास एक एफडी है 50 की, वो तो हमने उनको बताई भी नहीं, अब क्या होएगा। तो हम दोनों इतने भोले कि बिल्कुल हम सोच रहे हैं कि हम फ्रॉड कर रहे हैं। जी। तो फिर हमने बोला कि अब देखो, जब अगर फाइनल पॉइंट पे अगर वो बोलेंगे कि नहीं अभी और कुछ भी अगर आपका है, आप जो छुपा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं या कुछ को बोलेंगे, तो फिर हम बोलेंगे हाँ हमको ध्यान नहीं था, एक शायद मैं लॉकर में जाके देखती हूँ कि कोई एफडी है कि नहीं। बट लकीली आई न्यू दैट देयर वाज वन बिकॉज द पेपर ऑफ द कैनरा बैंक वाज विद मी एट होम। उसके बाद वो जो 50 लाख रुपीस की जो आप एफडी बता रहे हैं, तो क्या वो भी आप लोगों ने ट्रांसफर कर दी उनको? ओ उन्होंने करवाई, अच्छा उन्होंने सारी, जब सब कुछ क्लियर होता गया, जी एफडीज जो ऐसी एफडीज थी जो ब्रेक भी नहीं हो सकती थी, वो भी मैनेजर्स के थ्रू, बट मैनेजर लकीली ट्रेनिंग में गई थी, जूनियर मैनेजर थे, उनको कुछ कुछ डाउट लग रहा था। पर अगर बोलो कि इन्वेस्टमेंट के लिए और एंड ऑफ ईयर हुआ तो अभी डील हो गई है, ये है वो है, और उनको पता था हमारा ट्रस्ट है नेक्स्ट स्टेप इन हेल्थ एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट पे ये ग्लोबल डेवलपमेंट के लिए ये है, ये हाउसिंग और एजुकेशन के लिए है, जो जो देते थे अकाउंट्स, उनके जो नाम होते थे ऑल फेक नेम्स, बट आई मीन व्हाट द हेल डिड वी नो अबाउट इट। तो एनीवे, सो लास्ट डे मेरे को 7th की 8th को बोला, मैम आप 100% क्लियर होगी, कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशन। 7th या 8 हाँ दिसंबर की बात है? हाँ दिसंबर, नहीं ओह, 24 जनवरी जनवरी की बात है। सॉरी। तो पर आपके हस्बैंड अभी नहीं हुए। तो मैंने कहा वेट ए मिनट, जब हमारे सारे अकाउंट टुगेदर हैं तो फिर इनका 97, बिकॉज आप मेन सस्पेक्टर आपका मुंबई में जो कैनरा का है, तो पर आपके हस्बैंड आपके साथ ही हैं, तो मनी उधर उनके से, तो 97%। और 9th को उन्होंने कॉल किया 2 बजे, डीके गुप्ता बड़े गुस्से से, इतना एंग्री ही वाज, कॉल किया, मैम आपने क्या किया, मेरा सारा एफर्ट जो लगाया हुआ है आपकी आरबीआई के थ्रू सारा क्लियरेंस करने के लिए, आपने 50 लाख और डिपॉजिट करने, अगर वो नहीं डिपॉजिट करोगे तो मैं आपको रिलीज नहीं कर सकता। ये 9 जनवरी को 9 जनवरी को दोपहर 2 बजे। मैंने कहा अभी तो बैंक 2-2:30 बजे खुलेगा, हाँ जैसे ही खुले आप जाइए। तो मेरे मुंह से ये भी निकल गया, शायद वो ऐसी एफडी लॉकर में होगी, तो मेरे को उसका आइडिया नहीं है। जब मेरे को आइडिया था कि जब मेरे पास थी नहीं, पेपर से आइडिया था, तो मैंने कहा राजीव थैंक गॉड अब हम बच गए, ओके एंड वी आर थिंकिंग वी आर द वन डूइंग फ्रॉड एंड वी आर रिलीव्ड। तो मैंने जल्दी से जाके लॉकर से निकाली और मैनेजर को बोला ये 50 की आरटीजीएस कर दो। जब मैं आती थी पहले देखते थे कब गई है कब आई है, तो सब, क्योंकि दोनों फ़ोन ऑन होते थे, और मेरे से जो इनके फ़ोन पे जो आता था कि आरटीजीएस हो गया ये, उसकी फ़ोटो लेते थे। जब तक वो नहीं हो जाती थी, कोई ऐप वगैरह भी उन्होंने आपके फोन में इंस्टॉल करवाई थी क्या, कुछ ऐसा? नहीं बस वो फोटो ली। तो लास्ट थिंग 9th को जब नहीं, वो नहीं, भी कैनरा की ऐप सिर्फ मेरे फोन में है, हाँ इनके फ़ोन में, तो मेरे को तो इनका उनको फ़ोन चाहिए लेके होता था तो मेरा फोन इनको चाहिए होता। तो मेरे को बैंक जाना है तो इनका फ़ोन लेके जाना है, पर मेरा फ़ोन पुलिस के साथ कनेक्टेड रहता था वीडियो। तो फिर वो आप घर छोड़ के जाते थे? वो तो घर, वो तो, और हम जब जैसे वॉक के लिए जाते हैं पार्क में, तो वो भी उनको बोला हुआ था, तब वो बोलते थे ये वाला पुलिस जो एम्बलम वाला है ये घर में छोड़ के जाइए, और दूसरा वाला हम सैटेलाइट से कनेक्ट कर रहे हैं। दे वांटेड टू वॉच की, और आप उनके जब सैर करने जाती हैं तो ड्राइवर के साथ हस्बैंड को अकेले नहीं रहना, आप उनके साथ रहें। उनको डर था कि कहीं हस्बैंड ऐसे कोई बात हो जाती है, कुछ हो जाता है। इतना कि मैं, वो भी हैरान होता था क्योंकि मैं इनको वॉक पे ले जाती थी तो मैं अपनी वॉक कर लेती थी, तो वो उनके साथ है, 2-2 बंदे थोड़ा चाहिए, पर उन्होंने बोला हुआ था कि आप साथ रहिए। तो मैं तो इतना हमको, इट वाज अ हाउस अरेस्ट। मैं स्कूलों में जाती हूँ, जब 2 स्कूलों में, हम जटारी में अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्कूल, लड़कियों के स्कूल में उनकी हेल्थ चेकअप हर हफ्ते करती हूँ, KG से 12th ग्रेड का की, और उधर सेवाधाम RSS का स्कूल जो छात्रालय है बच्चों का, हॉस्टल एंड स्कूल, तो उनके पास उनके बच्चों की चेकअप करने आते, तो 2 दिन हम हफ्ते में ज़रूर जाते हैं। तो ये भी टाइट डाउन हुए पड़े थे कि हम नहीं निकल सकते, जा नहीं सकते। लकीली और अनलकीली वो जो जटारी वाला स्कूल 14 तारीख तक कोल्ड करके बंद है यूपी में। पर ये जो था सेवाधाम, उनको हमको सैटरडे लास्ट जाना था, और पहले मेरे को बोल रहे थे 3 तारीख तक आपको क्लियर कर देंगे तो आप जा सकती हैं।
और पता नहीं 3 तारीख तो सैटरडे था, जो भी था, जो लास्ट डे था, हाँ 3 तारीख सैटरडे था। तो कहते नहीं नहीं आप जा सकते हैं, पर नहीं नहीं मैम अभी क्लियर नहीं हुआ, आपको उनको कुछ एक्सक्यूज़ बनाना पड़ेगा। तो उनको एक्सक्यूज़ बनाया कि मैं अपने दूसरे ट्रस्ट में बिजी हूँ, ड्राइवर को एक्सक्यूज़ बनाया कि मैं मीटिंग में हूँ। मतलब इनको भी जब तक छुट्टी भी रखा आपने एक तरीके से? नहीं या नहीं ये नहीं अच्छा, थे, हमारे साथ थे। अच्छा। नहीं ये गए थे दो दिन की छुट्टी, 2 दिन के लिए अपने अपने, क्योंकि हर 2 हफ्ते के बाद 2 दिन के लिए हम उनको बोलते हैं अपनी फैमिली के पास जाइए, बहुत रिस्पेक्टेबल बंदे हैं। उन्होंने शुरू में ये भी डाउट डाल दिया जब ये आया पुलिस कि ओह आपका ड्राइवर, उसको बाहर निकालो, अच्छा। आपका ड्राइवर भी इसमें सस्पेक्ट हो सकता है बिकॉज ही इज ओनली विद यू डोंट हैव मेड, बट ही इज द वन हु इज ऑलवेज ड्राइविंग यू अराउंड एंड ऑल दैट। उसको बैंक का, मैंने कहा सर आई कैन टेल यू, हमने जब उनको रखा भी था हमारे लॉयर के थ्रू, उनका पुलिस सारा चेकअप हुआ था, वो बहुत नेक फैमिली है, आई नो द होल फैमिली, वो प्लीज डोंट मिसट्रस्ट हिम, ओके। तो उससे हो गया। पर उनको मैं बोलती थी कि वो ऊपर आता है मेरे हस्बैंड को 10 मिनट के लिए तो एक्सरसाइजेस करवाता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरी बात नहीं सुनते, उनको एक्सरसाइजेस करवाता है सुबह भी और शाम को भी। तो और उसके साथ हम पार्क में भी ले जाते हैं इनको। तो पर जब वो आता है बेडरूम में तो टेलीफोन इधर, और तभी वो बोलता है कि मेरे को आपने भनक भी नहीं लगने दी। हमने कहा कैसे, जब तुम्हारे ऊपर लाइफ थ्रेट होए तो, और बोलता है अगर मेरे को एक पहली बार पता चल जाता उसी वक्त नहीं मैं आपको, उसने बोला, उसको लगा कि जब कॉल आई तो हाँ, इन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन, तो उसने पकड़ लिया कि ये बंदा तेज है, अगर तो ये इसलिए आप पे डाउट क्रिएट हाँ, करवा दिया। उसी वक्त डाउट क्रिएट कर दिया, ये उसको बाहर निकालो। और उन्होंने बोला आप अपने ड्राइवर पे ट्रस्ट कर रहे हो, ये होपफुली ये बंदा हो सकता है कि उसके पास सारे मम्मी आपके साथ है तो वो देता होएगा। तो वो उसके बाद फिर मैं क्या करूं, उसको तो मैंने प्रोटेक्ट कर दिया, पर अपने आप को अब मैं कैसे प्रोटेक्ट करूं फ्रॉम द थ्रेट्स ऑफ तो द मैम ये टोटल आपने मतलब कितनी ट्रांजैक्शंस में और 8 ट्रांजैक्शंस में। और जो मैंने बोला ना 9th को जब उन्होंने 50 लाख भी करवा दिया, जी जी जी। मेरी एफडी भी ब्रेक करवा दी, तो तब हमें ड्राइवर ने ये भी बोला कि आप इतनी बड़ी बैंक तो कभी नहीं जाती मैम, आप क्या कर रही हो। उससे पहले भी ठोका था। हाँ उससे इन्होंने 2-3 बार ऐसे मेरे को, तो मैंने कहा कि राजीव तेरे को पता नहीं है, हम अमेरिका से हैं, हम वहाँ की भी 50 साल से टैक्सेस देते हैं, इंडिया में भी टैक्सेस देते हैं। इंडिया के टैक्सेस जो होते हैं जुलाई वगैरह में, पर वो अमेरिका के जनवरी से दिसंबर होते हैं। तो मेरे को बैंक से सारे, तो उनका बंदा भी आता था क्योंकि कुछ एफडीज इनके नाम पे थी, इनके सिग्नेचर्स चाहिए थे, तो उनका बंदा मेरे आपके साथ साथ आता था। हाँ, तो जब वो आता था तो एक तो फोन मेरे पास होता था, जो उससे पहले जैसे ही मैं आती थी उसी वक्त क्विकली फोन ये जो ऑन था उसको बेडरूम में जाके दरवाजा बंद कर देती थी कि उसको कोई डाउट ना, उनको डाउट ना होए, साइन करवा लेता। तो बोलते थे जब वो साइन हो जाए तो उसके बाद फिर हमको इन्फॉर्म कर देना कि अब तुम वापस फिर बैंक में जा रही हो, तुम इनके साथ आती। तो उसको क्या पता, उनको मैंने बोला कि सब एक्सक्यूजेस तुमको बनाने पड़ते हैं, वो मोस्टली तो वही बनवाते थे, पर जैसे जैसे क्यू टैक बैंक में फिर जा रही हैं और जो एक्सक्यूजेस वो लिख के देते थे, हाँ अच्छा हमको कोई भी एक्सक्यूज अपने आप नहीं बनाना पड़ा। अच्छा सारा अरे, कुछ वो आपको मतलब लिख बड़ा- के नहीं, मतलब मुंह से बताते थे। मतलब सब कुछ बता देते थे आपको हाँ, कि और ये वही चीज लिखनी है आपको। हाँ हाँ बिल्कुल। वही Okay. तो मैम जैसे लास्ट जब 50 लाख रुपीस भी आपने ट्रांसफर कर हाँ, दिए तो उसके बाद क्या हुआ, जी, उसके बाद 3:30 बजे हम वापस आए, राजीव 3:30 बजे, तो 3:30 बजे वापस आए। तो मैंने 4 बजे इनको बोला, मैंने कहा वो अतुल सर को कॉल तो करना है कि हम कल पक्का आ रहे हैं, क्योंकि पिछले सैटरडे हमने कैंसिल किया है, तो उनको बता तो दें कि पक्का, हम उनको नहीं फर्क पड़ता कि तुम किस दिन आओ, पर स्कूल जो सैटरडे। तो मैंने कहा ओ माय गॉश, आपके फ़ोन में तो अतुल जी का नंबर ही नहीं है, मेरे फ़ोन में। एनीवे लेट मी डिसकनेक्ट इट फॉर 1 मिनट, लेट मी कॉल अतुल जी, और उसके बाद मैं इनको वापस कनेक्ट कर दूंगी, क्योंकि हमको मालूम तो होना है ना कि रिलीज हुए कि नहीं हुए। तो उसके बाद जब मैंने डिसकनेक्ट किया, उसके बाद विक्रांत, वो जो फ़ोन है वो विक्रांत नाम आता रहा, जी पर नॉट म्यूटेड और एनीथिंग, और कोई नहीं, कोई जवाब ही नहीं, जवाब। और मेरे को बार बार बोली जा रहे हैं एंड कॉल देम अगेन, इतनी कॉलें मैंने की। ठीक है हाँ, तो फाइनली रात को मैंने कहा भाई, मैं ये भी लिखा, मैंने कहा मेरा वाईफाई भी ऑन है, मेरा फ़ोन भी चार्ज है, तो आप कोई एटलीस्ट बताओ तो से रिलीज हुए कि नहीं हुए। जी जी 97, तो कोई नहीं, कोई जवाब नहीं। एंड एट द एंड मैंने उनको वॉइस मैसेज पे बोल दिया, मैंने कहा हम सुबह 9 बजे जा रहे हैं सेवाधाम में, तो
प्लीज इफ यू कैन लेट मी नो कि अब हम रिलीज हो गए हैं उससे कि नहीं हुए। तो पर 9 तारीख को वो भी ऐसी एफडीबी चली गई थी, पर फिर भी पता नहीं अंदर भगवान कुछ क्योंकि मेरे साथ बहुत मिरेकल्स हुए हैं जिंदगी में, मैं भगवान की, हम दोनों ही बहुत 21 साल से हम वेदांता में कनेक्टेड, अमेरिका से भी इधर भी, और सारे रिट्रीट्स शिविर्स अटेंड करते हैं, सब स्वामी जी से, सब जितना भी ज्ञान ले सकते हैं, वी आर ऑलवेज कनेक्टेड विद दैट स्पिरिचुअलिटी। तो मेरे को ये नहीं हो रहा था कि हमारा पैसा जा रहा है, क्योंकि हमारा तो, हम तो उनको हेल्प कर रहे हैं, पुलिस को हेल्प कर रहे हैं। तो 9 तारीख को मेरे को पता नहीं, जब उनका नहीं मिल रहा था, आई वॉज ऑल द टाइम सिटिंग इन माई टेम्पल, मैं सोई भी नहीं, रोती रही, भगवान शोज द डायरेक्शन, क्या हो रहा है हमारे साथ। पर वी नेवर थॉट दैट वी आर इन डिजिटल अरेस्ट, नेवर थॉट वी आर इन द फ्रॉड, वी आर। तो सारी रात मैं रोती रही। तो फिर सुबह उनका कॉल आया, तो मैंने कहा डीके गुप्ता का, तो मैंने कहा कि डीके गुप्ता जी आप लोग कहाँ थे, हम इतना परेशान थे, मेरे हस्बैंड रिलीज हुए हैं कि नहीं हुए। हाँ, तो कहने लगे हाँ मैम अब रिलीज हो गए हैं, डोंट वरी, अब आप उधर आपके नियर बाय पुलिस स्टेशन पे जाके आप उनको बोलो कि जो आप IRB से ये PMLA 2002 का RBI एक्ट, से फिर मैं IRB बोला, वो इंडियन जो होता है ना रिव्यू बोर्ड, एज ए पीडियाट्रिशियन मेडिकल डॉक्टर, तो हम रिव्यू बोर्ड का याद आता रहता है, RBI, ये मेरे को करेक्ट करते रहते हर वक्त, दिमाग खराब हो गया इससे क्या कर। तो एनीवे RBI के थ्रू आपको PMLA कोड 2002 एक्ट के अकॉर्डिंग आपको ये सारा मनी रिफंड हो जाएगा। जैसे हमने अब पहले भी बोला है, घबराने की कोई बात नहीं है, ऑल दिस मनी विल बी रिफंडेड टू यू। तो आप नियर बाई पुलिस स्टेशन पे जाइए, तो इनको रहने दीजिए घर में। तो इनका फ़ोन जो है वो तो घर में रखा, और मेरे फ़ोन पे उनका जो DP आ रहा था, पिक्चर आ रही थी, और तो DK गुप्ता जो मेरे से बात कर रहे थे, तो मैंने उनके साथ चली गई। मैं जब पुलिस स्टेशन पे गई, पर वो भी मेरे कृष्णा, मेरे हनुमान जी का ब्लेसिंग थी, शिव जी की ब्लेसिंग थी। हम तो बैठे थे कि हमारा मनी आ जाएगा, ये कह रहे हैं हाँ हम चेक करना शुरू करें कि मनी वापस कुछ आया है। आपको 10 तारीख तक भी ये नहीं था कि शायद फ्रॉड हुआ है आपके साथ? नहीं, वो तो आप वही मैं शुरू मना रहे थे कि हम बच गए। हम बच उल्टा गए, खुश हो गए। हम इतने खुश हो रहे थे, और ये बोल रहे हैं आराम से, हमने पुलिस स्टेशन भी नहीं जाना था कि पुलिस ही कर रही है, तो पुलिस स्टेशन जाने के क्या, कि हम आराम से कि अपने आप पैसा आता जाएगा। और जो सिग्नल आया है, जैसे ही उनके दिमाग में आया कि भगवान ने उनको हमारे, कि हमने कुछ कभी किसी के साथ गलत किया ही नहीं है जिंदगी में, और सेवा के लिए आए हुए 11 साल से, तो भगवान ने बोला इन भोले भक्तों को कुछ मैं मदद करूं। तो उन्होंने बोला जाके ये, तो मैंने कहा मेरे को लिखवा दो, तो उन्होंने लिखवाया। मैं जब गई पुलिस स्टेशन पे, तो उन्होंने बोला, उनको समझ नहीं आ रहा ये क्या है, क्या IRB, क्या रिवर्सल, क्या ये। कहते मैम हम अपने असिस्टेंट जो बुलाते हैं वो आप उनसे बात कीजिए, कि हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, तब तक भी मेरे को नहीं पता था कि ये फ्रॉड हुआ है। फिर SHO आई बेचारी, लेडी इंस्पेक्टर हैं, वो यूनिफॉर्म में भी नहीं थी, तो जैसे शॉल लपेट के आई, तो जब जैसे उनको पता चला कि SHO से बात हो रही है, तो इनको कॉल आ रहा है, क्योंकि देर लग रही थी, इनको कॉल आ रहा है कि सर आपकी वाइफ वहां पे क्यों अटकी हुई है, टेल हर टू कम बैक, टेल हर टू कम बैक, उधर क्यों अटकी हुई है। अब उनको पता चलने लग गया ना कि कुछ शुरू हो रहा है। तो SHO के जैसे ही SHO को मैंने फोन दिया, वो जो DK गुप्ता तो डिसअपियर हो गए, उनकी वो जो हाँ DP, वो डिसअपियर हो गई। पर एक इतना बदतमीज बंदा, बड़ा रूड, बड़ा रफ बंदा, वो आ गया। वीडियो कॉल पे था मैम या ऑडियो कॉल थी? क्यों, अगर DP आ रही है, वीडियो कॉल ही होएगा ना, DP आ रही है। नहीं, DP तो ऑडियो कॉल में आती है, व्हाट्सएप पे अगर हम, हाँ व्हाट्सएप पे, हाँ तो मैं मतलब वो मतलब कोई पर्सन दिखाई नहीं दे रहा था? नहीं, हाँ खाली, हाँ तो व्हाट्सएप कॉल पे, नॉट अ वीडियो कॉल, व्हाट्सएप कॉल पे उसने DK गुप्ता ने बोला कि आप उधर नियर बाय पुलिस स्टेशन, उनको तो पता भी नहीं कि, तो मैंने कहा वो नियर बाय पुलिस स्टेशन तो CR पार्क की है यहाँ पे, तो GK का तो वो लकीली मेरे को पता था, नहीं तो मेरे को पता ही नहीं होता कि पुलिस स्टेशन कहाँ है, तो क्योंकि इसके क्लियरेंस करवानी थी जब पुलिस की। तो एनीवे, तो फिर मैं वहाँ पे गई, जैसे SHO आई, मैंने उसको फ़ोन पकड़ाया,
तो ये बंदा जो इतनी बदतमीजी से उससे बात करने लगा, लेडी पुलिस इंस्पेक्टर लेडीज पुलिस इंस्पेक्टर से, एसएचओ से, आप इनका पैसा रिफंड कर दीजिए, वो आरबीआई का रिवर्सल फॉर्म आपको आया होगा, इनका पैसा रिफंड कर दीजिए। उसने बोला ये क्या बकवास कर रहे हो, क्या कौन सा रिवर्सल ऑर्डर हो, कौन सा आरबीआई, जी। तू एसएचओ है? उसको बोलता है तू एसएचओ है? किसने तेरे को एसएचओ बनाया? अच्छा। कौन तू? और उसको पता नहीं माँ बहन क्या क्या गालियां देने लगा अच्छा। उसको। तो उसने उसी वक्त बोला मैम, जब आपस में उनकी गालियां हुई आधे मिनट एक जी, मिनट जी, में, उसने बोला मैम आपके साथ फ्रॉड हुआ है, ओके ये बंद करो फोन। तो ओके उसने मेरे को फोन, इनका फोन मेरा वाला फोन पकड़ाया, तो तब मैंने देखा कि वो डीपी नहीं थी। और मैंने कहा आप कौन है, आपसे तो मैंने कभी बात नहीं की है, जी, आप इतने बदतमीजी से क्यों बात कर रहे हैं? जी, हाँ, वो कहाँ है डीके गुप्ता? ओ उसका कत्ल हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका ये हो गया। ओके और जब सुबह उसको जब मैंने बोला ना, जब उसका कॉल आई कि हाँ अब आप जब जा सकती हैं पुलिस स्टेशन ये वो, जी, तो मैंने उनको बोला कि कल आप वो कहाँ थे, आप क्यों नहीं हमसे कनेक्ट हो रहे थे? जी, वो हमारा उधर साइबर अटैक हुआ था, उसमें हम बिजी थे। अच्छा। उन्होंने ये वर्ड भी बोला साइबर अटैक, पर पुलिस है तो पुलिस को तो ये करना ही होता है, ये तो उनका काम है। तो कोई साइबर अटैक हुआ था और इन बिटवीन, ये जब आप थाने से आए हैं, जब बात हुई है आपकी दोबारा? नहीं नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, थाने से थाने पहले में। जब मेरे को थाने भेजा, तो जब मैं थाने गई तो ये एसएचओ ने जेल किया, इनको बताया। उन्होंने बोला मैम इसको बंद करो, आपके साथ फ्रॉड हुआ है। जब उसने उन्होंने इतना कहा जोर, आप इमीडिएटली पुलिस के साथ मिल जाओ और बात करो इधर अभी। नहीं उन्होंने उसे, मेरे को नहीं बोला पुलिस के साथ बात करो, उन्होंने बोला आपके साथ फ्रॉड होते हैं। सच हुआ, उसी वक्त उसने अपनी साइबर क्राइम ये वो सब इकट्ठा कर दिया। उसी वक्त मेरे को 1930 पे कॉल, और इनको मैंने ड्राइवर को बोला, मैंने कहा जा राजीव जाके ओम को घर से, और फाइल, क्योंकि फाइल में सारा लिखा हुआ है जो भी अकाउंट है वो। तो मैंने जब फ्रॉड हुआ तो आई हैड टू हैव ऑल द पेपर्स विद मी टू टेल द 1930 पे साइबर पीपल को। मैंने कहा तू जा जल्दी से सर और फाइल को लेके आ। तो हम 8:30 से मैं 9 बजे ये आए वहाँ पे, और हम रात के 8:30 9 बजे तक हम पुलिस स्टेशन में साइबर क्राइम से, इससे हम अपने लॉयर को, उन्होंने बोला लॉयर को बुलाओ, उन्होंने सारी रिपोर्ट पर कितनी लंबी चौड़ी 15 दिन के अरेस्ट की, और जो सारे जो अकाउंट्स जिस पे गया है, उन्होंने हमारे सारे अकाउंट्स का वो जो आरटीजीएस हुए थे उसका डील। तो मैंने कहा वो भी भगवान की हमारे पर इतनी मेहर हुई, जितना भी आएगा, पर भगवान ने कहा कि इन लोगों ने, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, किसी से कभी पैसे नहीं लिए, कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाया। स्पिरिचुअलिटी में हम 21 सालों से लगे हुए हैं, और हम जब से यहाँ भी आए हैं तो पहले पूछ के आए हैं अपने भाई से, अपने ब्रदर इन लॉ से, कि यहाँ पे वेदांता की लेक्चर्स कहीं होते हैं। तो जब पता नहीं चला तो हमने अपने अमेरिका के वही सेलरबर्ग से, पेंसिल्वेनिया से मालूम करके आए कि यहाँ पे प्रबोधानंदा देते हैं रमना केंद्र में। तो हम रमना केंद्र से और चिन्मय मिशन से कॉन्स्टेंटली उनके सारे प्रोग्राम अटेंड करते हैं। जब भी टाइम मिलता है, जब भी सेवा पे नहीं जाते तो उधर जाते हैं, और ड्राइवर को भी कभी सुबह 7 बजे के लेक्चर के लिए, तो कभी रात को 6-8 बजे के लेक्चर के लिए ले जाते हैं। इसीलिए हमने ड्राइवर भी इसीलिए अपने साथ रखा हुआ है कि हम रेगुलर ऑफिस आवर्स तो है नहीं कि वो 8 to 6 होए, तो पर हम जैसे कहते हैं कि आप ये सब कर रहे हैं। और भगवान ने मेरे साथ पहले भी बहुत मिरेकल्स किए हैं, तो मैंने तभी, इसलिए मैं इतना रोती, मैंने कहा हमको डायरेक्शन तो दो, कुछ डायरेक्शन तो दो भगवान, हाँ संकट मोचन, हमको कुछ डायरेक्शन तो दो कि ये क्या हो रहा है। तब भी never it came to our mind, because all the time we were thinking that we are not the victims, we are the one doing the fraud, you know. So this is all my story, but I will want to say, मोदी जी, कोई, मैं बोलूंगी कोई एनआरआई भारत माता की जय तो मैं जरूर बोलूंगी, पर कोई इस भारत माता में वापस ना आए, क्योंकि जो आपके शासन काल में जो हो रहा है, आई एम नॉट दैट पर्टिकुलर इन हिंदी, जो आपकी जो पूरे शासन काल में जो हो रहा है, आपने आधार कार्ड तो बना दिया, पर आधार कार्ड से सारी तुम्हारी सिक्योरिटी, सारा लिंक हो रहा है, और ये जो इतने फ्रॉड्स हो रहे हैं, स्पेशली सुनती थी मैं, पर कभी सोचा नहीं था कि हमारे साथ ऐसा फ्रॉड होएगा। और हमारी सारी जो पूंजी हम लाए हुए हैं, 11 साल से हिंदुस्तान में सेवा करने के लिए, मैं गांव-गांव में जा के 50 एक स्कूलों में जाके लेक्चर दे, और बच्चों के हेल्थ चेकअप कर एज ए पीडियाट्रिशियन, और आंगनवादियों में मैंने, और तो और मैंने
जब आपने बोलते हो मोदी जी मैं आपको एक मैसेज और देना चाहती हूँ, आप बोलते हो बेटी बचाओ बेटी को पढ़ाओ। आपने कभी जो मैंने ऐड किया एज ए पीडियाट्रिशियन कि अगर बच्ची को खिलाओगे नहीं तो बच्ची के दिमाग कैसे बनेगा? दिमाग तो खाने से बनता है, 70% गोज टू द ब्लड गोज टू ब्रेन। तो मैंने आंगनवाड़ियों में मेवात में जहाँ हम स्टडी भी कर रहे थे जॉन्स हॉपकिंस के साथ अबाउट द इम्यूनाइजेशन स्टेटस बढ़ाने के लिए, मैंने आंगनवाड़ियों में भी लिखवाया हुआ है बेटी बचाओ बेटी को खिलाओ और बेटी को पढ़ाओ। तो मोदी जी प्लीज एक तो ये काम करना, दूसरा काम प्लीज होम मिनिस्ट्री अमित शाह जी हमारा पैसा वापस करवाओ। सारी पूंजी हमारे 48 साल मेरे हस्बैंड की, 43 साल मेरी, जो हमने गवर्नमेंट में फेडरल गवर्नमेंट में यूनाइटेड नेशन में और यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन डेंटिस्ट्री में हम तीन जगह जो हमने दोनों काम किया है, उसका सारा पैसा हम लेके आए थे कि हम इस ट्रस्ट में इनको बच्चों को स्किल डेवलपमेंट में, स्कूलों को लैब्स में, स्कूलों में बच्चों के हेल्थ चेकअप के लिए, उनको अवेयरनेस दिलाने के लिए, प्रमोट करने के लिए हेल्थ को और प्रिवेंट करना डिजीज़ से। मैंने 50 एक स्कूलों में लेक्चर्स दिए हुए हैं। हम स्कूलों में जाके RSS के उर्दू स्कूलों में जाके हेल्थ चेकअप करते हैं लड़कियों के लड़कों के, और ये सब कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि हमारे जो फ्यूचर जनरेशन आ रही है वो तो हमारे देश को थोड़ा हेल्थ के बारे में अवेयर करे और हमारा देश आगे बढ़े। मोदी जी प्लीज प्लीज हेल्प अस, अमित शाह जी प्लीज हेल्प अस एंड प्लीज गेट आवर मनी बैक प्लीज। हमारी हार्ड अर्न मनी ऑफ ऑल दिस इयर्स सारा कुछ खत्म, हम अमेरिका वापस जा रहे हैं, हमको भारत माता की और सेवा नहीं करनी है। अगर आप हमको बचाएंगे तो हम कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो हम वापस जा रहे हैं ना। तो ये आपने सुना पूरा डिटेल में कि कैसे लगभग 16-17 दिनों तक अभी रुक जाए। डिजिटल अरेस्ट में रखा गया, कंटिन्यूअस जो है मोबाइल पे वीडियो कॉल को ऑन रखा गया और धीरे धीरे करते हुए 14 करोड़ 85 लाख रुपए अपने अलग अलग अकाउंट्स में जो है ट्रांसफर करवाए गए। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है, लेकिन इस बात की कोई श्योरिटी नहीं दी है कि कितना पैसा वापस आ पाएगा, और जो आरोपी हैं उनके बारे में भी अभी कुछ तलाश नहीं, मतलब अभी उनका कोई सुराग नहीं लग पाया है। देखना यही है कि इस केस को कैसे और कब तक सॉल्व किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जो आज के दिन इस देश में बना हुआ है वो है साइबर फ्रॉड का, जिसको लेकर खुद होम मिनिस्ट्री ये कह चुकी है कि हम बहुत गंभीर हैं और कई हेल्पलाइन नंबर भी चालू करे हैं। टीवी पे और मोबाइल पे भी जो है अवेयरनेस फोन कॉल्स भी होती हैं, टीवी पे एड्स भी आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो साइबर फ्रॉड में लिप्त जो ठग हैं वो इस तरीके से हर मॉडल्स ऑपरेंडी को हर बार बदल देते हैं कि जो व्यक्ति इससे अनभिज्ञ होता है वो उनकी बातों में आ जाता है, उनसे हिप्नोटाइज हो जाता है और फिर अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई उनको दे देता है।